कैसे है छात्रा ये? कैसे है? चलो छात्रा, आज हम हिंदी विषय में अभ्यास करेंगे, ठीक है? आप भी अपनी नोटबुक निकालिए, जो भी मैं बोर्ड पर लिखूं वो आपको अपनी नोट में लिखना है, ठीक है? आप भी मेरे साथ लिखिए। आज हम हिंदी विषय में ईदगाह जो इक्का है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। छात्राएं, इस ईदगाह जो है इकाई उसका प्रकार है कहानी। आप भी मेरे साथ अपनी नोटबुक पे लिखिए। और ईदगाह जो इकाई है उसके लेखक है प्रेमचंद जी। चलो सभी का ध्यान किताब, ठीक है? पहले मैं इकाई का पठन करूंगी, बाद में मैं समझौती दूंगी। तो सभी का ध्यान अपनी पुस्तक में। चलो छात्राएं ध्यान दीजिए। ईदगाह, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को कितनी बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने जोड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी वेलों को सानी पानी दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाती। 3 कोस का पैदल का रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव। लड़के सबसे ज्यादा पसंद है। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, और किसी ने वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उसके हिस्से की चीज है। रोजे तो बड़े बुजुर्गों के लिए होते। छात्राएं, हम यहाँ तक ही अभ्यास करेंगे। मैं जो भी बोर्ड पर लिखूं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना। पहला जो अध्यापन का मुद्दा है वो सुबह का वर्णन। इस इकाई में सुबह की बात की गई है, गांव की सुबह की। ईदगाह जो रमजान के 30 रोजों के बाद ईद आती है। रमजान महीना, मुसलमान लोग जो रमजान महीना रहते हैं उसमें 30 रोजों के बाद ईद आती है। जो गांव की सुबह है वो कैसी है? मनोहर और सुहानी है। यहाँ पे एक शब्द आया मनोहर।
आप भी मेरे साथ लिखिए मनोहर। तो मैं वाक्य में प्रयोग करती हूँ कि मन को गुलाब की सुंदरता मन को हरती है, मनोहर है, गुलाब की सुंदरता मनोहर है। तो इस हिसाब से मुझे उत्तर दीजिए कि मनोहर का अर्थ क्या होगा? सुंदर। सुंदर, मन को हरने वाला, मन को भाए ऐसी सुंदरता। तो सुबह की सुंदरता कैसी है? मनोहर है और कैसी है? सुंदर है। सुंदर है। ठीक है। सूर्य जो निकलता है, सूर्य सुबह में जो सूर्य निकलता है वो कैसा है? वो इतना शीतल है, प्रभावक है, मानो लोगों को ईद की बधाई दे रहा है। ठीक है। तो गांव की सुबह की इतनी वर्णन उसमें किया गया है। अब दूसरा मुद्दे के बारे में हम देखते हैं कि दूसरा क्या है कि दूसरा अध्यापन का मुद्दा है गांव का वर्णन। तो गांव के वर्णन में क्या है कि लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? ईद जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है। तो तैयारी में क्या कर रहे हैं? तो किसी का कुर्ता है उसमें बटन नहीं है। ठीक है। तो वो बटन डलाने के लिए पड़ोसी की यहाँ सुई धागा लेने जा रहा है। किसी के जो जूते हैं वो कड़े कड़े कड़े, यहाँ पे एक शब्द आया है कड़े। ठीक है। तो कड़े यानी कि कड़क। तो कैसा हो गया है? उसके जूते कैसे कड़क हो गए। ठीक है। उसका अर्थ क्या होगा? कड़े का अर्थ तो कड़क हो गई। तो क्या करेंगे? तेली के यहाँ तेल डालने के लिए जा रहा है। ठीक है। और जो वो बैल है उसको सानी पानी देने के लिए जा रहा है। सानी पानी यानी कि उसको खान पान, क्योंकि वो ईदगाह आते आते उसे दोपहर यानी कि उसको ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए वो बैलों को भी खाना देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। और बच्चों क्या कर रहे हैं? किसी ने एक रोजा रखा है। बच्चों को तो ईदगाह जाने की इतनी खुशी है कि उसमें बच्चों ने एक बच्चा ने एक ही रोजा रखा है, तो किसी ने दोपहर तक रखा है और किसी ने तो रखा भी नहीं है। बच्चों क्या सोचते हैं कि रोजा रखना हमारा काम नहीं है, वो किसका काम है? बड़े बुजुर्ग के लिए। ठीक है। तो छात्राएं अब यहाँ तक ही अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो अब मैं उस जो भी हमने अभ्यास किया तो अध्यापन के मुद्दे सुबह का वर्णन और गाँव का वर्णन, उसके बारे में मैं कुछ प्रश्न करूँगी, आपको उत्तर देंगे। ठीक है। तो मुझे कोई बताएगा कि ईद कब आती है? रमजान। वो अपना हाथ ऊपर करें और उत्तर देना। ठीक है। बोलिए आप। 30 रोजों के बाद ईद आती है। बहुत ही बढ़िया, एक चाहिए। सही उत्तर दिया। 30 रोजों के बाद ईद आती है। ठीक है। तो रोजा किसे कहते हैं? रोजा जो मुसलमान लोग रखते हैं तो रोजा किसे कहते हैं? बताइए। रमजान महीने में रोजा है। तो रोजा में क्या करते थे? आप खड़े रहिए बेटा। रोजे बताइए। रोजे में कुछ भी खाए पिए बिना शाम को उठते हैं, उसके बाद फिर खाते हैं। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा प्रयत्न किया बेटा। रोजा किसे कहते हैं? कि सूर्योदय और सूर्यास्त कुछ भी नहीं था, उसे क्या कहते हैं? रोजा। क्या बोले? सूर्योदय और सूर्यास्त कुछ भी नहीं था, इसे रोजा कहते हैं। बहुत ही सूर्य है, सूर्य वो लोगों को किसकी बधाई दे रहा है? समूह में उत्तर नहीं, आप बोलिए। बहुत ही बढ़िया, पूरी वाक्य में उत्तर दीजिए। सूर्य लोगों को बहुत ही बढ़िया, बैठ जाइए, एकदम सही उत्तर दिया। ठीक है। और वो बधाई दे रहा है। लोग कहाँ जाने की तैयारियां कर रहे हैं? आप बोलिए। लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बैठ जाइए। तो लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? किसी के कुर्ते में बटन है तो उसको दूसरे को सुई धागा लगाने के लिए जा रहे हैं। किसी के जूते कड़क हो गए, उसको तेली देकर तेल डालने। बहुत ही बढ़िया, आप एकदम सही कर रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है। तो फिर जो बैल है उसको वो क्या लेने के लिए जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं? बताइए। एक ही व्यक्ति, एक ही छात्र, आप बोलिए। बोलिए आप। खाना देने के लिए जा रहे हैं।
बहुत ही बढ़िया, आपने सही उत्तर दिया। खाना देना यानी कि सानी पानी देना, यानी कि उसका जो चारा होता है, खाने की चीज है, वो देने जा रहे हैं। रोजेदार किसको ऐसा लगता है कि ईदगाह जाना हमारे बस की बात है, हमारी खुशी की बात है, ऐसे किसको लगता है बताइए कि हमारे लिए ईद जाना, ईदगाह जाना? बच्चों को लग रहा है कि इनका जाना बहुत ही बढ़िया। मुझे भी ऐसा लगता है कि ईदगाह जाना हमारे बस की बात है, हमारी खुशी की बात है। तो रोजा किसके लिए है? आप बोलिए, अपने वाक्य में उत्तर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, वेट चाहिए आपका सही उत्तर